मॉर्निंग फ्रेंड्स। टाइम टेबल है जारी हो गया क्लास 10 का, ठीक है ना, आप लोगों को पता होगा, है ना। तो इसलिए एग्ज़ाम की तैयारी में भी सही लग जाइए, है ना, क्योंकि समय बहुत कम है, ठीक है ना। और ये सभी आपका एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन, ठीक है, टेस्ट में ही हेल्प करेगा और एग्ज़ाम के लिए भी, इसीलिए आपको नोट्स बना कर लिखना है, पहले से ही मैं बताते आ रहा हूँ, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे आपके, हर सब्जेक्ट से आएंगे, है ना। चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर भी आपको मिलेगा, सब्जेक्टिव भी, ठीक है ना। तो अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारा वीडियो आप लोग का इस चैनल पर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आज जो है हम लोग क्लास 10th का मैथ का जो है ना चैप्टर 8 का, है ना, त्रिकोणमिति का परिचय का, इसका एक्सरसाइज 8.1 का बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, है ना। और भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आप लोग का एग्जाम में एक्सरसाइज 8.1 से जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन को देख लेंगे, है ना। इससे बाहर आप लोग का क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक्सरसाइज 8.1 का सिर्फ बात करें, ठीक है। और 8.2 का फिर अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। फिर 8.3, तो इस तरह से आपको एक्सरसाइज वाइज हम वीडियो देंगे, ठीक है ना, और कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। तो आपको समझते चलना है। चलिए देखिए, सबसे पहला जो है ना एक्सरसाइज 8.1 में कॉन्सेप्ट आपको समझना क्या है, ठीक है, समझ लीजिए। जैसे कि आपका ये एक त्रिभुज है, ठीक है, त्रिभुज है, इसका नाम आप क्या रखिएगा बताइए। तो हम लोग कर्ण बोलते हैं, यानी कि एच बोलते हैं, नीचे वाला को क्या बोलते हैं, बेस, और इसको परपेंडिकुलर लंब बोलते हैं, ठीक है ना। ये होता है आपका आधार, ये होता है कर्ण, और ये होता है लंब, ठीक है ना। तो ये आप बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। अगर आपका कौन है यहाँ पर सी के पास अगर थीटा रहेगा, यानी कि थीटा अगर आपको सी बोला रहेगा तो आपको ये नाम रखना है, ठीक है ना। अगर थीटा आपका ए रहता है, ठीक है, अगर थीटा आपका ए रहता है तो आपका एच जैसा है वैसे ही रहेगा, ठीक है ना। बस बेस जो नीचे होता है, बेस अब कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और जो लंब है आपका वो आ जाएगा नीचे, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। जब आपका सी के पास थीटा रहेगा तो आपका कुछ इस तरह से रूल फॉलो करेगा, और थीटा जब ए के पास रहेगा तो इस तरह से रूल फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो इसको आपको समझ लेना है। और एक फार्मूला है, ठीक है, उसको समझते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो आपको नाम याद होना चाहिए। आपको बोलना है साइन कोस टेन, कोट सेक कोसेक, ठीक है। इस तरह से पहले आप सीरियल वाइज आपको लिख लेना है, ठीक है। और इसका फार्मूला कैसे बनेगा हम बता दे रहे, ठीक है। आपको एक नाम, अभी आप मैं कुछ बोलने जा रहा हूँ, उसको आपको लिखना है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। इस तरह से जो है आपको याद करना है टिक से, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। इस तरह से जो है आपको याद करना है, ठीक है। अब आपका जो है ना ये इसका क्या काम हुआ, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। सबसे पहले साइन आप यहाँ पे लिखिएगा, साइन कोस टेन, ठीक है, इसको कोट लिखिएगा, इसको सेक, और इसको जो है आपको लिखना है कोसेक, ठीक है ना, कोसेक। अब देखिए साइन का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, पी बाई एच, ठीक है। देखिए साइन का पी बाई एच, कोस का क्या होगा, बी बाई एच, देखिए बी बाई एच, टेन का क्या होगा, पी बाई बी, तो पी बाई बी लिखे हुए। देखिए अब कोट का हम बताया, अभी देखिए कोट नीचे लिखे, यानी कि बी बाई पी होगा, क्या होगा, बी बाई पी। और सेक का क्या होगा, तो देखिए एच बाई बी होगा, एच बाई बी। और कोसेक का क्या होगा, देखिए कोसेक हमने लिखा है एच बाई पी, तो एच बाई पी होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये फॉर्मूला को याद कर लेना, ठीक है, बहुत ही आसान है ना, हो जाएगा आराम से याद। चलिए अब देखिए इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनता है क्या, देखिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, यदि साइन ए बराबर 3/5 हो तो टेन ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आपका क्या बताया गया, साइन ए, ठीक है, साइन ए जो है आपका क्या है, तो 3/5 है, ठीक है। अब आप समझिए साइन ए 3/5 है, यानी कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो अभी हमने बताया पी बाई एच होता है, ठीक है ना। क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि पी आपका कितना दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इस तरह से आपको लिखना है, पी आपका कितना दिया हुआ है, तो पी आपका जो है ना 3 दिया हुआ है, और एच कितना दिया हुआ है, तो 5 दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि एक समकोण त्रिभुज में जो है ना पी आता है और एच आता है, और एक और क्या आता है, बी आता है, ठीक है ना। तो आपको बी पता नहीं तो बी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बी को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो बड़ा वाला में, यानी कि कर्ण में से, यानी कि एच में से हम लोग क्या करते हैं, एच स्क्वायर माइनस क्या कर देते हैं, पी स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। बड़ा में से छोटा को घटा देते हैं, यानी कि बी निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से पहले आप लिख लीजिए। अब आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। पी कितना है, पी 3 है, और एच कितना है, तो एच 5 है, ठीक है। हमने क्या निकालना है, बी निकालना है। तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच कितना है 5, 5 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस पी कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। इसको घटाइए तो कितना आएगा, 16 आएगा, ठीक है, 16 आएगा। अब स्क्वायर हटेगा तो इसमें क्या चलेगा, रूट चलेगा। अब 16 जो है ना 4 × 4 आता होगा, है ना, यानी कि ये जो बाहर निकल जाएगा जब रूट से, तो क्या होगा, आंसर 4 आएगा, ठीक है ना। यानी कि बी इक्वल टू क्या होगा आपका 4,
ठीक है। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 4, ठीक है। अब हमने बी निकाल लिया और पी भी निकाल लिया है। पी कितना है हमारा 3 है और एच कितना है, तो एच हमारा जो है ना 5 है, ठीक है। कितना है 5, ठीक है। अब हम लोग को बताना है 10A। 10A का मान क्या होता है, तो 10A जो है ना 10A का फॉर्मूला भी बताया है ना। देखिए पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। इस तरह से जो है हमने देखा साइन ये कोस ये 10 का, यानी कि 10 का क्या होगा पी बाई बी, है ना। तो देखिए पी हमारा क्या है 3 है और बी क्या है 4 है ना, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है 3/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 3/4, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है। यदि 10A बराबर 1/√3 तो कोश ए का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसी तरह से आपको इसको भी ज्ञात करना है, ठीक है। तो 10A आपको पता होगा कि 10A जो है ना 10A बराबर क्या होता है, तो 1/√3 लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब 10A का फॉर्मूला क्या होता है बाई बी होता है, क्या होता है पी बाई बी, ठीक है ना। यानी कि आपका जो पी है वो कितना है, पी आपका 1 है और बी कितना है, तो √3 है। आपको क्या निकालना होगा, एच निकालना होगा, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। यानी कि पी आपका कितना है, यानी 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस बी कितना है √3, यानी √3 का स्क्वायर करेंगे, है ना। यानी कि एच इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 आ जाएगा, ठीक है ना। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इसमें क्या चलेगा रूट चलेगा, यानी कि 3 और 1 क्या हो जाएगा 4। एच इक्वल टू क्या होगा √4। अब इसको तोड़ेंगे तो क्या आएगा 2 × 2, है ना। यानी कि जब जोड़ा मिल गया तो 2 बाहर निकल जाएगा, यानी कि एच इक्वल टू क्या आ गया 2, है ना, ठीक है। आपका जो है एच आपका 2 आ गया है और बी √3 है और पी क्या है 1 है, ठीक है। पी आपका जो है और बी कितना है √3 और एच कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है ना। आपको क्या निकालना है, तो कोस निकालना है, ठीक है। अब कोस का फॉर्मूला क्या होता है, तो कोस का होता है आपका बी बाई एच होता है, ठीक है ना। तो बी आपका कितना दिया, तो बी √3 दिया और एच कितना है तो 2 है, ठीक है ना। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा √3/2। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन सॉल्व करना है और आपका जो 10A बताया गया है, 10A कितना बताया गया है, तो 4/3, है ना। यानी कि जो है आपका इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो पी बाई बी होता है ना। पी बाई बी आपका 10A का फॉर्मूला होता है। अब आपको क्या निकालना है इसमें, देखिए यहाँ पर पी आपका कितना आ गया 4 और जो बी है आपका 3 आ गया, ठीक है। आपको इस तरह से लिख लेना है पी आपका कितना है, तो 4 है और बी कितना है, तो 3 है। चलिए ठीक है। आपको क्या निकालना होगा, तो एच निकालना होगा। तो एच निकालना होगा, एच इक्वल क्वेश्चन में लिख दीजिएगा, उसके बाद लिखिएगा एच का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है ना। यानी कि जब हम लोग एच देखें तो एच तो हमारा है नहीं, तो एच स्क्वायर इक्वल रहने देते इक्वल टू पी कितना है, तो 4 का स्क्वायर प्लस बी कितना है, तो 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, एच स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और जो है आपका बी कितना 3, यानी कि 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 आता है ना। 16 9 कितना हो जाएगा 25, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 25, है ना। अब जब स्क्वायर हटाएंगे, है ना, तो एच इक्वल टू क्या हो जाएगा √25 हो जाएगा। स्क्वायर अगर हम हटा दें तो एच इक्वल टू √25 हो गया। इसलिए जब इसका फैक्टर निकालें तो क्या आएगा 5 आएगा, एच आपका कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है एच हमारा 5 निकल गया। अब जो है आपको क्या करना है, तो साइन ए और सेक ए का फॉर्मूला, साइन ए का क्या होता है, तो पी बाई एच होता है ना। और सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक ए का क्या होता है, ठीक है। आपको उसको लिख लेना है। और साइन ए का चलिए हम एक बता देते हैं, बाद बाकी आप बना लीजिए, ठीक है। साइन ए का जो है ना आपका देखिए यहाँ पर पी कितना आया है, तो पी आपका 4 है बटे पी आपका 4 है बट एच कितना है, तो एच आपका जो है अभी आपने निकाला 5 है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने साइन ए का बता दिया, फिर सेक ए का आप लोग बता दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको ये सारा क्वेश्चन को बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये होमवर्क है, आप लोग खुद बनाइए, ठीक है ना। इसी टाइप से बनेगा, ठीक है। और चलिए आगे हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए क्या है। आकृति में साइन पी का मान होगा, ठीक है। साइन पी जो है ना, साइन पी का मान क्या होगा आपको बताना है, ठीक है। अगर हम लोग पी की थीटा किसको मानते हैं, पी को, ठीक है ना। तो थीटा जब पी को मानेंगे, हम अभी बताए थे जब थीटा पी को मानेंगे, है ना, तो आपका जो है ना ये जो बेस नीचे होता है, बेस कहाँ चला जाएगा ऊपर, और बेस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा, ये कर्ण एच ही रहता है, ठीक है ना। तो ऐसा होता है, ठीक है। तो चलिए अब देख लीजिए आपका जो है ना साइन थीटा का क्या होता है, पी बाई एच होता है, क्या होता है पी बाई एच, ठीक है। तो पी कितना है आपका, देखिए पी आपका जो है ना पी आपका निकाला हुआ नहीं, पी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए निकाल लेते हैं। तो पी कैसे निकलेगा, पी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो एच आपका कितना दिया हुआ है, एच आपका 13 दिया, 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस, है ना।
बी कितना दिया हुआ, तो बी आपका देखिए यहाँ पर बी 12 दिया हुआ, यानी कि 12 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 होता है, ठीक है ना। ये रूट में रहेगा, घटेगा तो कितना होगा 25 होगा, यानी कि इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा। तो आपको जो है ना यहाँ पर पी कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। पी आपका जो है यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। तो आपको क्या निकालना पी बाई एच, यानी कि पी आपका कितना 5 है, बट एच कितना है, एच आपका 13 है, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया 5/13। ये इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए क्या है ना। आकृति में 10p माइनस कोट आर का मान होगा। चलिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं क्या होता है। तो पंडित बदरी है ना, प्रसाद हरी हरी बोल, इस तरह से फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है ना। यानी कि साइन ये होता है, ये कोस, ये टेन, यानी कि टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो टेन का फॉर्मूला होता है p/b, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है b/p, ठीक है ना। चलिए लिख लेते हैं हम लोग। टेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो p/b है ना, और कोट का फॉर्मूला क्या होता है, तो b/p होता है, ठीक है ना। यही होता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए यहाँ पर कि टेन थीटा है, ठीक है ना। यानी कि थीटा जो है आपका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, थीटा जो है आपका क्या है पी है। पी को आपको थीटा जब आप मानिएगा, पी को जब थीटा मानिएगा, तो आपको यहाँ पर ध्यान दीजिए बी जो है आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, यानी कि बी यहाँ होगा और पी आपका यहाँ पर होगा, और एच जो है आपका कहाँ पर होगा यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम लोग पी को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए पी को निकाल लेते, क्योंकि पी निकालना जरूरी है, क्योंकि फॉर्मूला पी है आपका, ठीक है ना। तो पी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए पी का स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ना होता है, ठीक है ना। यानी कि एच जो है आपका कितना है 13, 13 का स्क्वायर करेंगे, माइनस बी आपका कितना है, बी देखिए आपका 12, यानी कि 12 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमने ये पहले ही कर चुका है, इसका जो है ना आंसर क्या आएगा 5 आएगा, आपको पता होगा, ठीक है। 169 में 44 घटाएंगे तो 25 आएगा, और इसका जो रूट हटेगा इसमें आएगा, तो यानी कि रूट 25 आएगा, और उसको करेंगे फैक्टर, यानी कि 5 आ जाएगा, ठीक है ना। पी आपका 5 आएगा, ये आपको पता चल गया होगा, पी आपका कितना होगा 5 होगा, ठीक है ना। अब जो है हमारा यहाँ पर जो है 10 के हिसाब से देखा जाए, हम अभी जो है थीटा पी का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है आपका पी आपका कितना है 5 है, ठीक है ना। पी आपका जो है यहाँ पर कितना है 5 है बटे, और बी आपका कितना है, ठीक है। बी जो है आपका यहाँ पर देखा जाए तो 12 है, कितना है 12, ठीक है। वही अगर हमारा थीटा जब आर होता है, थीटा जब आर होता है तो होता क्या है, ये जो पी है वो क्या बन जाता है बी, और जो बी होता है वो क्या बन जाता है पी बन जाता है, ठीक है ना। बस बाद बाकी और कुछ चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब जो है हमारा यहाँ पर देखा जाए तो बी हमारा क्या हो गया, बी हमारा 5 हो गया बटे पी कितना हो गया, तो 12 हो गया। अब हमको इसको माइनस करना है, यानी कि 10 माइनस क्या बोला 10 पी माइनस कोट आर बोला, यानी कि 5/12 में माइनस होगा 5/12, तो आंसर क्या होगा कट जाएगा, यानी कि आंसर क्या आएगा 0 आएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 का जो है ना जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कुछ इसी टाइप का मिलेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, तो ऑप्शन रहेगा, सब्जेक्टिव में ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आपको खुद बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो आपका 8.1 पूरा हमने कंप्लीट करवा दिया है ना, और जो होमवर्क दिया उसको बनाइए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का ठीक इसी तरीक़ा से जो है ना कॉन्सेप्ट के साथ है ना सारे क्वेश्चन को समझेंगे, और आपका एक्सरसाइज 8.2 भी अगले वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उसको नोट्स बना कर लिखना है। तो जल्दी मिलते हैं उस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।